नमस्कार, मेरा नाम कुमार तुलसी और आप देखना शुरू कर दिए हैं केटी रेलवे। साथियों, आज हम बात करेंगे टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट के बारे में। जानेंगे कि कैसे टाइपिंग टेस्ट का आपका रिजल्ट टेलीकास्ट किया जाता है और कैसे उसमें रिजल्ट काउंट किया जाता है। कुछ एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला के आधार पे तय किया जाता है रिजल्ट आपका। तो पास फेल, जैसा कि आपको पता है कि रेलवे में 30 का जो कहते हैं कि 30 का इंग्लिश में स्पीड चाहिए, ठीक है, और आपका 25 का हिंदी में चाहिए। लेकिन ये है क्या और स्पीड कैसे निकालते हैं, क्या है, सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले आज हम जानेंगे कि आपका जो कहा जाता है कि की स्ट्रोक के बारे में, ठीक है, या की स्ट्रोक से पहले समझे तो वर्ड क्या होता है टाइपिंग की भाषा में। जैसे कि आपने लिखा कि राम, ठीक है, तो राम में वर्ड हम इसको मानते हैं, कई एक बोलता है इंग्लिश में कि एक वर्ड हो गया, हिंदी में एक वर्ड हो गया, लेकिन टाइपिंग के भाषा में राम इज़ नॉट ए वर्ड। तो राम क्या है? राम 3 स्ट्रोक का एक लेटर है, समझ गए। 1 2 1 2 3 मतलब 3 स्ट्रोक है, की स्ट्रोक हो गया। तो रेलवे क्या मानती है कि 5 की स्ट्रोक, ठीक है, 5 स्ट्रोक के इसको एक वर्ड मानती है। यानी आपको ABCD कुछ भी लिखा रहेगा, लेकिन 5 की स्ट्रोक को एक वर्ड रेलवे मानती है, ठीक है। 5 की स्ट्रोक इक्वल टू 1 वर्ड। अब की स्ट्रोक समझ में आ गया कि एक बार आपने बटन दबाया तो 1 हो गया, ठीक है, फिर A दबाया तो 2 हो गया, फिर M दबाया तो 3, तीसरा मतलब 3 का स्ट्रोक। अब हम एक वर्ड सेंटेंस लिखते हैं, राम इज़ ए बॉय, ठीक है। तो राम का क्या हो गया कि वो राम 1 2 3 एक स्पेस बीच में देंगे, ठीक है, स्पेस का बटन दबाएंगे, वो 4 हो गया, और आई का एक दबाएंगे तो 5, यानी कि ये जब आई तक हम जब टाइप करेंगे तो ये हमारा 5 की स्ट्रोक हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका 5 की स्ट्रोक, ठीक। तो 5 की स्ट्रोक यहाँ पर हो गया 1 वर्ड, ठीक है। अब यहाँ के बाद समझते हैं कि 5 की स्ट्रोक, यहाँ तक समझ में आ गया कि स्ट्रोक क्या इसको कहते हैं, वर्ड किसको कहते हैं। तो ये हम समझ गए। अब समझते हैं इसका क्या है फार्मूला। फिर आपका जो एक पैसेज दिया जाता है, ठीक है, यानी पेपर से दिया जाए या कुछ से भी दिया जाए, ठीक है, बुक का कुछ एडिटोरियल का उसमें टाइपिंग करने के लिए रह सकता है। तो मान लिया कि आपने 1700 की स्ट्रोक वहाँ पर का एक पैसेज है, उसको टाइप किया, या रेलवे में कभी वर्ड हाईलाइटेड नहीं भी रहता है तो क्या करता है, रीटाइप कर सकता है, ठीक है। यानी कि एक पैसेज को फिर से, अगर आपने 10 मिनट का यानी 7 मिनट के अंदर 10 मिनट का पैसेज टाइपिंग टेस्ट होगा, तो 5 मिनट में या 7 मिनट में आपने या 8 मिनट में टाइपिंग कर दी तो रीटाइप का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो आपने मान लिया कि 10 मिनट में की स्ट्रोक आपने 1700 की स्ट्रोक 10 मिनट में किया, ठीक है। तो 1700 की स्ट्रोक को अगर हम एक की स्ट्रोक, चूँकि ये 5 की स्ट्रोक को बराबर एक वर्ड होता है, तो इसको हम 5 से भागा देंगे, ठीक है, 5 से हम भागा देंगे तो कितना 300, यहाँ 350 वर्ड निकल गया, ठीक है, 350 वर्ड निकल गया, 1700 की स्ट्रोक भागा, यानी कि 300, यहाँ हमारा स्पीड कितना हो गया, 35 वर्ड पर मिनट। यह स्पीड आपका, ये क्या आता है, ग्रोस स्पीड आता है। क्या स्पीड आता है? ग्रोस, इसको बोलते हैं ग्रोस स्पीड, ठीक है। यानी कि 35 वर्ड प्रति मिनट आपका स्पीड। तो क्या आपका रियल स्पीड है? क्या आप पास कर जाओगे यहाँ से? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आपका एरर माना जाता है, एरर, ठीक है। 35 का तो आपका मतलब ग्रोस स्पीड निकल गया कि आपने 10 मिनट में 1700 की स्ट्रोक टाइप किया और 350 वर्ड आपने मतलब अगर 5 से भागा देंगे तो 350 वर्ड आ गया, तो आपका 35 वर्ड प्रति मिनट ये आपका ग्रोस स्पीड हो गया, ठीक है। अब आपने मान लिया कि एरर आपसे हो जाए, एरर हो गया, मान लिया कि 19 गलती हो गया, ठीक है, 19 मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या होता है कि आपने जैसे मान लिया राम लिखना है, राम आपको R कैपिटल दबा गया, कुछ भी एक एरर हो गया है, ठीक है, 1 एरर हो गया, तो वह जितना भी एरर, अगर 1 मिस्टेक 2 मिस्टेक हो गया तो वो आपको एरर में हो जाता है। वहाँ कुछ नहीं है, एक स्ट्रोक दबाया सीधे आपका एक एरर हो गया, ठीक है। तो 90 आपने 19 एरर मान लिया कर दिया, ठीक है। आपका ग्रोस स्पीड 35 का था, 350। अब देखनिया कि जितना भी आपका वर्ड है ना बॉस, ये 350 वर्ड आपने टाइप किया था, उसका 5% इग्नोर करता है। क्या करता है? इग्नोर रेलवे करती है, समझ गए। यानी 350 का हम 5% निकालेंगे तो 17 आएगा। 17 वर्ड जो आपका है इग्नोर किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इग्नोर किया जाएगा। 350 वर्ड आपने टाइप किया तो, यानी कि 1700 की स्टॉप ने किया तो 350 17 वर्ड, यानी रेलवे मानेगी नहीं कि आपने गलती किया है। अब चूंकि आपने 19 गलती किया था,
ध्यान से देखिएगा, जब आपने चूँकि 19 गलती किया था, 17 गलती आपका रेलवे इग्नोर कर दी, तो 2 गलती आपका एक्स्ट्रा हो गया। कितना हो गया? ठीक है, 2 गलती आपका जो एक्स्ट्रा हो गया बॉस, यही 2 स्पीड में आपका घटता है। यानी कि आपका जो स्पीड, ग्रॉस स्पीड जो 35 था, अब नेट स्पीड आएगा जब आपका जो आपका फेल और पास तय करेगा, तो ये 35 में 2 घट जाएगा, यानी 33 वर्ड प्रति मिनट चाहिए था आपको। अब ये आपका नेट स्पीड यानी रियल स्पीड आया। अब यहाँ से आप पास है। क्या है? पास है। क्यों? क्योंकि आपका 33 स्पीड आया। ठीक है, और वहाँ चाहिए 30 वर्ड प्रति मिनट आपका पासिंग के लिए। ये तो हो गया आपका, मतलब अब आपको दिमाग में होगा कि अगर गलतियां मान ली ज़्यादा हो जाए, यानी 20 गलतियां हो जाए, तो 20 गलती होगा तो आपका 17 गलती माफ, 3 गलती एक्स्ट्रा, फिर आपका 35 में 3 घटा देगा, तो आपका कितना बचेगा? 32। अब मान ली 22 गलती हो गया तो 17 गलती, 5 गलती, फिर 35 में 5 घटा देंगे, 30 का स्पीड बचेगा, फिर भी पास है। लेकिन अगर 23 गलती हो गया मान लिया, तो आप फेल कर जाओ। क्यों? क्योंकि वो 17 गलती में आप 6 गलती एक्स्ट्रा हो जाएगा, 6 गलती घटाएंगे 35 में से, तो आपका 29 बचेगा, और 29 वर्ड प्रति मिनट मिस्टेक है। इसीलिए रेलवे में कहा जाता है कि मिस्टेक जो है आपका, मिस्टेक मेन चीज़ है, इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसी पर आपका हार और जीत फैसला करता है रेलवे का। ठीक है, ये आपका थोड़ा अंग्रेजी लिख दिया अच्छा से, नहीं तो कई लोग फिर कमेंट में झाड़ने लगेंगे कि सर का अंग्रेजी ही कमज़ोर है। तो राइटिंग जैसा भी हो, लेकिन ये मेन आपका रेलवे का टाइपिंग टेस्ट, इसी आधार पर रेलवे टाइपिंग टेस्ट निकालती है। एक वीडियो और आपके लिए लाएंगे कि टाइपिंग का टेस्ट का जो वहाँ माहौल होता है अंदर में, किस आधार पे होता है, वहाँ पर आपको जाने पर कीबोर्ड को कैसे ध्यान में रखना है, कैसे इंस्ट्रक्शन से बातें करनी है, क्या वहाँ पर आपको दिक्कतें आती हैं, सारी बातों पर। चूँकि हमने लगभग 4-5 हमने टाइपिंग टेस्ट दिया है SSC और रेलवे का, तो उसमें हमारा एक अनुभव हो गया, हाईलाइटेड भी दिया है, नॉन हाईलाइटेड भी दिया है। तो आपको इसी आधार पर एक एक्सपीरियंस हम अपना शेयर करेंगे बहुत जल्द। फिलहाल एक मतलब गलतियाँ कैसे आती हैं और रिजल्ट कैसे टेलीकास्ट करता है रेलवे, ये आपका वीडियो था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, यही हमारी पूंजी है। और बस लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन जो है आप ज़रूर दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार, धन्यवाद।